अस्सलामुअलैकुम। तो आज का हमारे पास लेक्चर नंबर 14 है, जिसका हमारे पास कंसेप्ट और टॉपिक ये है कि हमारे पास ऑपरेटर के टाइप में से हमारे पास थर्ड नंबर टाइप जो है वो हमारे पास है कंपैरिजन ऑपरेटर, जिसको हम इस वीडियो में प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे कि उसको हम किस तरह प्रैक्टिकली परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर बिना टाइम वेस्ट किए हम वीएस कोड में आते हैं और ये हमारे पास लेक्चर नंबर 14 है और टॉपिक इसका हमारे पास है कंपैरिजन ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट। और फिर ये हमारे पास थर्ड नंबर ऑपरेटर के टाइप में से थर्ड नंबर है, जिसको हम बोलते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। और कंपैरिजन ऑपरेटर मैंने वहाँ पर ऑपरेटर के लेक्चर नंबर तकरीबन हमारे पास अगर यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास लेक्चर नंबर 11 में मैंने समझा दिया था कि हमारे पास ऑपरेटर के टाइप में से कंपैरिजन ऑपरेटर हमारे पास क्या होता है। तो कंपैरिजन ऑपरेटर हम रिलेशन के लिए यूज़ करते हैं कि आपस में हमारे पास रिलेशन, इसमें हमारे पास किस तरह रिलेशन बनता है वैल्यू के माबेन में, वैल्यू के दरमियान में, या फिर हमारे पास वेरिएबल के दरमियान में हमारे पास कंपैरिजन को हम कंपैरिजन ऑपरेटर को हम यूज़ करते हैं। इस वजह से हम यूज़ करते हैं। अब हम इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं, तो देखते हैं कि किस तरह हम इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर मैं इस तरह कर देता हूँ कि यहाँ पर मैं डायरेक्ट फर्स्ट नंबर जो हमारे पास है, फर्स्ट नंबर हमारे पास है इक्वल टू। तो इक्वल टू हमारे पास इक्वलिटी के लिए यूज़ करते हैं हम क्या आपस में। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं इस तरह कर देता हूँ कि टू इक्वल टू हमारे पास बराबर, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं इस तरह कर देता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास टू बराबर है फोर के, जो कि हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास फॉल्स होगा कि ये हमारे पास क्या है, फॉल्स है, मतलब ये हमारे पास गलत है। तो इस तरह अगर मैं इसको रन कर दूँ तो रन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास फॉल्स आ गया है। तो जितने भी हमारे पास यहाँ पर आंसर आएंगे वो हमारे पास ट्रू और फॉल्स के फॉल्स की तरह हमारे पास आएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास बूलियन इस तरह हमने दिए हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो इक्वलिटी का ये था, इसमें हमारे पास ये था कि इन दोनों के दरमियान में ये रिलेशन ये जाहिर करता है कि टू हमारे पास बराबर है फोर के, जो कि हमारे पास बराबर नहीं है। तो इस वजह से इसने क्या कर दिया, इसने फॉल्स दे दी। अगर इस तरह मैं कर दूँ कि टू हमारे पास टू इक्वल टू हमारे पास टू के बराबर है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ट्रू आ गया, क्योंकि ये हमारे पास करेक्ट हो गया। तो इस तरह हमारे पास होता है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पर सिक्स दिया तो अभी हमारे पास क्या आएगा, फॉल्स आएगा, क्योंकि हमारे पास बराबर नहीं है। और यहाँ पर हमने रिलेशन ये दिया है कि ये हमारे पास बराबर है, तो ये हमारे पास बराबर नहीं, तो इस वजह से उसने क्या कर दिया है, फॉल्स कर दिया है। अब नेक्स्ट हमारे पास, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हमारे पास है ट्रिपल इक्वल टू। तो ट्रिपल इक्वल टू को भी मैंने ऑपरेटर के जो हमारे पास लेक्चर था वहाँ पर मैंने समझा दिया था कि ये हमारे पास क्या होता है। इक्वल टू एक हो गया, एक इक्वल टू हमारे पास और ऐड कर दो। और यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं इस तरह कर देता हूँ कि टू। तो ये हमारे पास क्या करता है कि ये जो ट्रिपल इक्वल टू और डबल इक्वल टू में कोई फ़र्क नहीं है, कंसेप्ट दोनों का सेम है। लेकिन फ़र्क ये है कि ये हमारे पास सिर्फ ये चेक करता है कि ये हमारे पास बराबर है कि नहीं है, आपस में ये बराबर है कि नहीं है। और ये हमारे पास चेक ये करता है ये हमारे पास बराबर है कि नहीं है, मतलब ये फॉर एग्जांपल ये हमारे पास टू है और यहाँ पर भी हमारे पास टू है। तो ये हमारे पास क्या करता है, ये चेक करता है कि ये बराबर है और ये आपस में बराबर है। और इसके इसके साथ साथ ये भी ये चेक करता है कि इसका टाइप हमारे पास फॉर एग्जांपल इंटीजर है और इसका टाइप हमारे पास कैरेक्टर है, तो ये भी ये हमारे पास चेक करता है। तो ये भी हमारे पास बहुत अच्छा हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर है, जो कि हमारे पास इक्वलिटी के साथ साथ ये हमारे पास टाइप भी चेक करता है कि आपस में ये टाइप हमारे पास आपस में हमारे पास बराबर है, मतलब इक्वल है हमारे पास के नहीं है। तो यहाँ पर भी हमारे पास फॉल्स आएगा, क्योंकि इसका टाइप हमारे पास इंटीजर है और इसका टाइप हमारे पास क्या है, कैरेक्टर हमारे पास है। तो इसको अगर मैं रन कर दूँ तो यहाँ पर भी हमारे पास फॉल्स आएगा। अगर मैं इस तरह कर दूं तो हमारे पास ट्रू पेयर आएगा, क्योंकि ये हमारे पास इक्वलिटी में हमारे पास ये बराबर भी है और हमारे पास इसका टाइप भी हमारे पास क्या है, हमारे पास सेम है। तो ये हमारे पास इस तरह का ऑपरेटर है। तो इस तरह मैं कर दूं यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर मैं इस तरह कर दूं तो हमारे पास फॉल्स पेयर आएगा। तो इसको मैं दोबारा रन कर देता हूँ। दोबारा रन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है नॉट इक्वल टू का। इसको हम किस तरह कर सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने कंसोल डॉट लॉग कर दिया। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं इस तरह करता हूँ कि थ्री नॉट इक्वल टू हमारे पास है टू के। तो ये हमारे पास क्या होगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इसका हमारे पास क्या आउटपुट आता है। तो इसका हमारे पास क्या है, ट्रू है। क्यों हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, इसमें रिलेशन ये कर दिया है इसके दरमियान में कि हमने बताया कि थ्री हमारे पास बराबर नहीं है टू के, जो कि हमारे पास करेक्ट है।
3 हमारे पास बराबर नहीं है 2 के, तो इस वजह से यहाँ पर हमारे पास क्या आया है, ट्रू आया है। अब अगर इस तरह मैं कर दूँ कि 3 हमारे पास बराबर नहीं है 3 के, तो ये हमारे पास फिर फॉल्स होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि 3 तो बराबर है 3 के, लेकिन हमने यहाँ पर रिलेशन क्या दिया है कि हमने ये बताया कि ये हमारे पास 3 बराबर नहीं है 3 के, तो इस वजह से यहाँ पर हमारे पास फॉल्स आया है। तो यहाँ पर अगर मैं 2 कर दूँ तो हमारे पास फिर यहाँ पर ट्रू आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास फिर क्या होगा कि हमने बताया है कि 3 हमारे पास बराबर नहीं है 2 के, जो कि हमारे पास ट्रू है, तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पर भी ट्रू आया है। तो ये हमारे पास 3rd नंबर ऑपरेटर था कंपैरिजन ऑपरेटर में से। अब 4th नंबर ऑपरेटर हमारे पास है नॉट इक्वल टू। इसको हम किस तरह कर सकते हैं, ये भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल कराता हूँ। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल 10 को मैं कहता हूँ कि नॉट इक्वल टू, तो ये हमारे पास इसी तरह का है। यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो वैल्यू है इन दोनों के माबेन में, ये जो वैल्यू है और ये वैल्यू, इनको भी चेक करता है और इन दोनों की टाइप को भी चेक करता है। तब हमारे पास क्या आता है, तब हमारे पास ट्रू या फॉल्स को ये डिनोट करता है। और यहाँ पर भी हमारे पास इसी तरह है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट हमने यहाँ पर क्या लगाया है, नोट लगाया है। तो ये भी हमारे पास टाइप और वैल्यू को चेक करता है कि दोनों का हमारे पास टाइप सेम है कि नहीं है। यहाँ पर तो हमारे पास टाइप सेम है, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू सेम है, लेकिन हमारे पास टाइप क्या है, हमारे पास यहाँ पर टाइप चेंज है। तो इस वजह से ये हमारे पास ट्रू में इसी तरह हमारे पास ट्रू में इस वजह से आएगा क्योंकि यहाँ पर हमने नोट लगाया है। अगर यहाँ पर हम इस तरह इक्वल टू लगा दें तो हमारे पास इसी तरह हमारे पास आएगा, फॉल्स आएगा। तो एक बार मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास फॉल्स है, लेकिन इसको ये हमारे पास फॉल्स है। अगर यहाँ पर मैं नोट का ऑपरेटर लगाऊं तो हमारे पास ये क्या आएगा, ये हमारे पास ट्रू आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों के केस में हमारे पास ये जो वैल्यू है दोनों वैल्यू को चेक करता है, यहाँ पर भी दोनों वैल्यू को चेक करता है और यहाँ पर भी टाइप को भी चेक करता है और यहाँ पर भी टाइप को चेक करता है। तो इस वजह से यहाँ पर हमारे पास क्या आया है, यहाँ पर ट्रू हमारे पास डिस्प्ले हुआ है। यहाँ पर हमारे पास क्या डिस्प्ले हुआ है, ट्रू हमारे पास डिस्प्ले हुआ है। अब नेक्स्ट ऑपरेटर हमारे पास ग्रेटर ऑपरेटर है, जिस तरह हमारे पास हर जगह पर हमें नज़र में आता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं इस तरह करता हूँ कि 10 हमारे पास ग्रेटर देन है फॉर एग्जांपल 20। यहाँ पर मैं इस तरह कर देता हूँ 5 से। तो यहाँ पर इसके केस में हमारे पास आप लोगों को पता है कि 10 हमारे पास वाकई में हमारे पास ग्रेटर है 5 से, तो यहाँ पर हमारे पास 2 आएगा। तो इसको अगर मैं रन कर दूँ तो रन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2 आ गया है। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि हमारे पास लेस देन ऑपरेटर है कि इसके केस में हमारे पास क्या हो, console.log। और यहाँ पर अगर मैं इस तरह कर दूँ कि 10 हमारे पास लेस देन 5 से, तो हमारे पास 10 तो लेस देन नहीं है 5 से, तो यहाँ पर इसके केस में हमारे पास क्या होगा, इसके केस में हमारे पास फॉल्स होगा। तो इसको भी हम देख लेते हैं कि इसका आउटपुट हमारे पास किस तरह आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास फॉल्स आया है। तो इस तरह हमारे पास होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास है ग्रेटर और इक्वल टू। तो इसके केस में दोनों को चेक करता है कि अगर एक भी हमारे पास ट्रू होता है तो हमारे पास ट्रू होगा। मतलब मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। यहाँ पर इस तरह मैं कर देता हूँ कि 2 हमारे पास ग्रेटर और इक्वल टू फॉर एग्जांपल 4 के है, तो यहाँ पर दोनों को चेक करता है। 2 हमारे पास ग्रेटर देन 4 है, नहीं है, तो इसको भी चेक करता है और इक्वल टू को भी चेक करता है। 2 हमारे पास इक्वल टू बराबर है 4 के, तो हमारे पास ये भी हमारे पास नहीं, मतलब दोनों कंडीशन को चेक करता है, तब हमारे पास ये डिनोट करता है कि ये हमारे पास क्या है, फॉल्स है या फिर ट्रू है। तो दोनों के केस में ये ना तो ग्रेटर है और ना ही इक्वल टू है, तो इस वजह से ये हमारे पास फॉल्स आया है। अगर इसके केस में हमारे पास इस तरह होता कि ये हमारे पास इस तरह होता, 2 हमारे पास ग्रेटर देन 2 नहीं है, एक हमारे पास फॉल्स हो गई, लेकिन दूसरी तो हमारे पास 2 होती है कि 2 हमारे पास बराबर है 2 के, 2 इक्वल टू 2 है, तो फिर हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर ट्रू आएगा। तो यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को मैं यहाँ पर दिखा भी देता हूँ कि ये हमारे पास किस तरह ट्रू आएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ट्रू आ गई है। तो इनके केस में, इसके केस में हमारे पास दोनों को चेक करता है, ग्रेटर को भी और इक्वल टू को भी। तो अगर मैं यहाँ पर 4 कर दूँ फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह हमने पहले किया था, तो यहाँ पर हमारे पास फॉल्स आता है फिर। तो इस तरह हमारे पास होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास है लेस और इक्वल टू ऑपरेटर। ये भी हमारे पास इसी तरह का काम करता है, console.log। और इस यहाँ पर मैं इस तरह कर देता हूँ, यहाँ पर फॉर एग्जांपल 5 हमारे पास लेस और इक्वल टू यहाँ पर 3 कर देता हूँ। तो इसके केस में हमारे पास यही इसी तरह हमारे पास चेक करता है जिस तरह हमारे पास ये होता है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ग्रेटर देन था और यहाँ पर हमारे पास लेस देन था। किस तरह होगा, 5 हमारे पास लेस देन है 3 है, तो ये हमारे पास तो फॉल्स हो गए, और 5 हमारे पास इक्वल टू है 3 के, तो ये भी हमारे पास फॉल्स होता है। तो फिर हमारे पास जो ये डिनोट करता है, ये हमारे पास फॉल्स डिनोट करता है। किस तरह, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास फॉल्स है। अब यहाँ पर मैं एक और एग्जाम्पल कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं 3 कर देता हूँ और यहाँ पर मैं फॉर एग्जाम्पल 5 कर देता हूँ। तो 3 हमारे पास लेस देन है 5 के, तो बिल्कुल हमारे पास है, एक हमारे पास ट्रू होता है तब भी हमारे पास ट्रू है।
तो 3 हमारे पास इक्वल टू 5 के नहीं है लेकिन लेस देन तो है, तो फिर यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, ट्रू होगा। तो आप लोगों को मैं यहाँ पर दिखा भी देता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास ट्रू होगा। तो इस तरह का हमारे पास होता है ये, यहाँ पर भी मैं आप लोग को यहाँ पर ट्रू कर देता हूँ। तो ये हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर थे जो कि रिलेशनल के लिए हम यूज़ करते हैं, रिलेशन को ज़ाहिर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। दोनों वैल्यू के माबेन में, दोनों वैल्यू के दरमियान में हम रिलेशन को ज़ाहिर करते हैं, कंपैरिजन को ज़ाहिर करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ ऑपरेटर थे जिसमें हमारे पास तकरीबन ये हमारे पास 7 ऑपरेटर बनते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है आगे जाने के लिए। हम जब कंडीशनल ऑपरेटर पढ़ेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ेंगे, वहाँ पर आप लोग को बहुत काम में आएंगे। तो वहाँ पर जाने के लिए इस कंसेप्ट को आपने बहुत ज़रूरी समझना होगा। तो अगर किसी को इसके हवाले से कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई इशू हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर दे दूँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।